दोस्तों नमस्कार, मैं एडवोकेट नीरज सिंह। मैं आप सबके बीच में एक और नया टॉपिक लेकर आ गया हूं दोस्तों, जो कि ये बहुत ही लाजवाब टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि आप सब अक्सर यही सुनते हैं कि यह फला जगह बलात्कार हो गया, फला जगह रेप हो गया, फला जगह ऐसा ऐसा कांड हो गया दोस्तों। तो फिर आज हमारा टॉपिक है आईपीसी सेक्शन 376। आखिर क्या होता है धारा 376? आखिर क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं इसमें। तो फिर दोस्तों आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, धारा 376 आखिर क्या होता है। तो दोस्तों हमारा टॉपिक ये है, बलात्कार की शिकार हुई एक लड़की। बलात्कार की शिकार हुई एक लड़की जो कि वो एक प्रेमी से प्रेम करती थी। लड़की अपने मर्जी के साथ उस लड़के के साथ रहती थी, लेकिन उस लड़के के ऊपर आईपीसी 376 लगा दिया गया, वह दंडनीय हुआ दोस्तों। ऐसा ही एक मामला हुआ था, एक मामला ऐसा ही हुआ था वीरेंद्र सिंह बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश का बात है। हाल ही में हुआ था कि उसके ऊपर बलात्कार कर हत्या करने का केस था, उसके ऊपर हत्या करने का केस था उसके ऊपर। तो वो स्त्री के चाचा ही था, वह स्त्री का चाचा ही था, जो कि वह इतने निरसस और घृणित तरीके से उसकी बलात्कार किया। बलात्कार करने के बाद उस व्यक्ति के गला घोंटकर मार दिया गया। उस लड़की का गला घोंटकर दोस्तों मार दिया गया। और चिकित्सा से पता चलता है कि उस लड़की के शरीर पर घाव के निशान भी पाए गए और उसका मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया दोस्तों। उस लड़की का दम घुटना बताया गया, निरसस तरीके से उसका बलात्कार किया गया और उसे बलात्कार कर उसे मार दिया गया। तो उस व्यक्ति के ऊपर धारा 376 लग जाता है, जिसकी वजह से उसे मृत्यु दंड मिला या फिर आजीवन कारावास से वो दंडनीय हुआ दोस्तों। तो ऐसे ही है, अगर किसी स्त्री के साथ, किसी 16 वर्ष से कम स्त्री के साथ या फिर बलात्कार या फिर रेप होता है दोस्तों, तो उस व्यक्ति को 20 वर्ष से कम नहीं होगी उसकी सज़ा दोस्तों, और जुर्माने से भी दंडनीय होगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति जो है एक ही स्त्री से बार बार बलात्कार करता है, रेप करता है, यदि यह जानते हुए भी कि यह महिला गर्भवती है, उसके साथ भी बलात्कार होता है। यदि कोई व्यक्ति है किसी स्त्री को बलात्कार के जरिए उसको विकलांग कर देना, उसके जीवन में कठिन आ जाती है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर आईपीसी सेक्शन 376 और 511 सेक्शन लग जाता है, जिसके तहत वो लोग के ऊपर मृत्यु दंड भी हो सकता है और 20 वर्ष तक की सज़ा भी है और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा दोस्तों। यदि कोई व्यक्ति किसी स्त्री के साथ गलत तरीके से पेश आता है तो वह कठिन कारावास से दंडित होगा। जैसे कि स्त्री को निर्वस्त्र कर उसके साथ लैंगिक संभोग करता है, लिंग योनि में प्रवेश नहीं कर पाता, परंतु योनि पर वीर प्राप्त हो जाता है, तो इसे धारा 354 न मानकर दोस्तों धारा 376 और 375 के तहत उसे दंडनीय किया जाता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों यदि कोई वर्दीधारी पुलिस अधिकारी यदि किसी लड़की का बलात्कार या फिर रेप करता है, तो वो सहानुभूति का पात्र नहीं होता है दोस्तों। तो उस पुलिस वाले के ऊपर 5 वर्ष की सज़ा होगी और 1000 रुपये से दंडनीय किया जाएगा, ये नियोजित है। और दोस्तों यदि किसी महिला के ऊपर रेप या फिर बलात्कार होता है तो वह अस्थायी कलंक लग जाता है, वह अपने आप को कलंकित महसूस करने लगती है और वह अपने आप को अपमानित महसूस करती है। उसका शारीरिक घाव तो भर जाता है, परंतु उसकी मानसिक घाव नहीं भर पाता है दोस्तों। और दोस्तों धारा 376 में ये भी बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति साधारण मामलों में बलात्कार या फिर करता है, साधारण मामला एकदम होता है, तो उसमें 7 वर्ष से 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है दोस्तों। ऐसे मामलों में यदि नॉर्मल मामला है, बलात्कारी के रूप में, प्रेम प्रेमिका के रूप में, अगर ऐसा साधारण मामला है तो 7 वर्ष से स्टार्टिंग है और 10 वर्ष तक की हो सकती है। तो दोस्तों आई होप कि मेरे द्वारा दी गई नॉलेज आपके ज़रूर काम में आएगा। अगर आप ये वीडियो अगर थोड़ा सा भी अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो पर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो जय।